रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। तो मैं आपका मेज़बान उमर यूनुस एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। आज हमारे साथ कोरियन लैंग्वेज सीखने वाले एक ऐसे होनहार तालिब इल्म है जिन्होंने कुछ ही दिन तैयारी करके कोरियन लैंग्वेज की अपनी नॉर्मल स्टडीज़ के साथ साथ बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। इनका KLT जो नंबर होता है वो भी आपको इस वक्त स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। आप ख़ुद भी इनके प्रूफ चेक कर सकते हैं कि कैसे इन्होंने, अभी हम इनसे पूछेंगे कि कैसे थोड़े से टाइम के अंदर इन्होंने बेहतरीन तैयारी करके तो अच्छे खासे जो मार्क्स हैं वो स्कोर किए हैं, यानी अच्छे मार्क्स इन्होंने लिए हैं। तो बात करते हैं इनसे, इनका इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर इनसे पूछते हैं कि कहाँ कहाँ से इन्होंने तैयारी की है, अपने जो सीक्रेट्स हैं ये भी हमारे साथ शेयर करें, हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करें, ताकि अगर कोई स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है जो कोरियन लैंग्वेज सीख रहा है या सीखना चाहता है या फ्यूचर के अंदर वो कोरिया जाने की ख्वाहिशमंद है, कोई भी हजरात, तो वो इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो इनके नंबर भी हम आपको एंड पर बताएंगे, इनका KLT नंबर भी जो रोल नंबर होता है आपका, जिससे आपको पता चलेगा कि इनके कितने मार्क्स हैं। तो सबसे पहले इनका जो है ना वो इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप हम इनसे सारी चीज़ें पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? ठीक ठाक जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, सबसे पहले ना आप अपना जो है ना वो इंट्रोडक्शन करवाएं। जी मेरा नाम सुबहान अली है और मैं ज़िला सियालकोट के गांव चबाड़ा से हूँ। तो मैं वैसे बेसिकली स्टडी कर रहा हूँ, कॉलेज में BS कर रहा हूँ, BS मैथ। पार्ट टाइम मैं टीचिंग भी करता हूँ और हाल ही में मैंने ये कोरियन टेस्ट पास किया है, जिसमें मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी हासिल की है और सब मेरी मेहनत का नतीजा है। अच्छा माशाल्लाह। सर सबसे पहले आपने ये बात बतानी है कि कब आपने इसके अंदर जो अप्लाई किया, और आपके जब अप्लाई किया आपने तो पहले जो है ना वो नाम आपका लिस्ट में आता है, लकी ड्रॉ जो होता है, तो आपको कितना ड्यूरेशन जो है वो मिला था तैयारी करने के लिए? जी हाँ, सबसे पहले तो ये जो कोरियन की वैकेंसीज आती हैं तो बहुत अरसे से आ रही हैं, तो मैंने तो पहले कभी नहीं था ट्राई किया। अब एक दोस्त ने कहा मुझे कि ट्राई करें, आप पास हो जाएंगे, तो मैंने भी कहा चलो करते हैं ट्राई। तो ट्राई किया मैंने, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कुरानदाजी में नाम आ गया। तो फिर मुझे उसके बाद फिर आपने रजिस्ट्रेशन करानी होती है, फिर मैंने रजिस्ट्रेशन करवाई। तो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका जो है वो टेस्ट की डेट आती है। तो मुझे तकरीबन 1 मंथ मिला था जो टेस्ट का होने में, टेस्ट की डेट में। ठीक है। तो सर आपको जब 1 मंथ मिला तो जैसे आप मुझे बता रहे थे वीडियो बनाने से पहले कि तब मेरे जो है वो BS के एग्ज़ाम भी थे, तो आप सबसे पहले ये बताएं कि जो कोरियन टेस्ट था वो आपने स्पेसिफिक कितने डेज़ के अंदर उसकी तैयारी की है? जी हाँ, पहले तो मेरे जो कॉलेज में अपने पेपर वगैरह हो रहे थे, फाइनल पेपर, तो उनकी तैयारी में लगा हुआ था। फिर बाद में मुझे तकरीबन कोई 15 दिन मेरे अपने पेपर हुए, तो उसके बाद मेरे पास कोई 15 दिन बाकी रह गए थे, जिसमें मैंने ये कोरिया टेस्ट की तैयारी की थी। ठीक है, यानी आपके कहने का मतलब है कि मैंने 15 दिन के अंदर जो इस टेस्ट की तैयारी की है। अच्छा, अगला सवाल ये आता है सर कि आपने इन 15 दिनों के अंदर किसी एकेडमी में गए हैं या आपने YouTube से नॉलेज लिया है या कोई बुक वगैरह पढ़ी है? जी हाँ, मैं अकेडमी भी गया था अल्हम्दुलिल्लाह। इधर अकेडमी है, बहुत अच्छे मिले हैं, तो उन्होंने भी मुझे गाइड किया। तो उसके बाद मेन का मैंने खुद तैयारी की है, घर में बैठ के यूट्यूब से मैंने सर्च की है, गूगल वगैरह से, यानी मैंने घर में बैठ के खुद इसकी तैयारी की है और मेहनत की है बहुत। ठीक है, अभी हम इनसे सोर्सेज भी पूछते हैं जो ये बता रहे हैं यूट्यूब से घर बैठकर किन किन सोर्सेज से इन्होंने जो है ना वो तैयारी की है। लेकिन उससे पहले मेरा एक और सवाल है इनसे कि इनको जो है ना वो ऑफ़लाइन पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, यानी एकेडमी जाने का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, या जो है ना वो ऑनलाइन पढ़ने का ज़्यादा फ़ायदा हुआ है? ऑफलाइन में तो ये एकेडमी में जो टीचर होता है वो आपको गाइड करता है, मतलब आपको गाइडलाइन देता है कि आपने ये चीज़ तैयार करनी है और ऐसे करनी है। बाकी तैयारी तो इंसान खुद ही करता है, खुद ही याद करना पड़ता है, किसी टीचर ने तो नहीं ना ज़हन में डालना। तो इसलिए तैयारी मैंने खुद ही की है, घर बैठ के मैंने तैयारी की है, बहुत मेहनत की घर बैठ के। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है आपसे कि जैसा कि कोई भी लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आती है प्रैक्टिस से, ठीक है, यानी कि जो भी आप सीख रहे हो वो आप व्यूवर्स को बताएं कि वो कैसे उसकी बार बार प्रैक्टिस करें अपनी डेली लाइफ के अंदर ताकि वो चीज़ उनको याद रहे। हाँ, सारा काम प्रैक्टिस का ही होता है। कोई भी लैंग्वेज इतनी ईजी नहीं होता कि वो बंदा ऐसे 15 दिन में या मंथ में सीख ले।
बात यही है कि आप प्रैक्टिस करो जितनी ज़्यादा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये याद नहीं होते, इनकी वोकैबुलरी नहीं याद होती, तो यही है कि अगर आपको एक दफ़ा नहीं वो याद हुई, आप उसको 100 दफ़ा करो, 200 दफ़ा करो तो याद हो जाती है। वो इतना वैसे टफ़ नहीं है, सारी बात प्रैक्टिस की है, मेहनत की है। जो मेहनत करे उसे तो याद ही हो जाती है। यानी प्रैक्टिस से आप ये मुराद समझ रहे हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई कोरिया का वर्ड याद किया है कि कुर्सी को कोरिया में ये कहते हैं, तो आप जब भी कुर्सी को देखें आप कुर्सी की जगह पर वो कोरिया वाला वर्ड बोलें, है कि बात? मैंने ऐसा ही सीन किया था। मैंने ना एक्चुअली घर में जितना भी मेरे पास चीज़ें थी ना, जो भी सामान था, मैंने हर सामान के ऊपर ना उसकी जो कोरिया में जो उसे कहते थे ना, वो मैंने लिख के लगा लिया हुआ था। जैसे फ्रिज वगैरह में, कुर्सी में, टेबल में, जो भी, हाँ, जो भी यूज़फुल चीज़ें थी मेरी। तो इससे ये होता है कि आपको इजीली याद हो जाता है। जब भी आप उस चीज़ के पास जाएं तो आपको वो वर्ड देखते ही वो ज़हन में बैठ जाता है, वो कभी फिर भूलता नहीं है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। हाँ, जैसा कि सर बता रहे हैं कि जो भी आप चीज़ याद करें या जो भी आप साजो सामान डेली लाइफ में जितनी चीज़ें रूटीन होती हैं वही आलमोस्ट ज़्यादा टेस्ट में वो पूछी जाती है। ऑफिस के अंदर जितनी भी चीज़ें होती हैं, ग्रॉसरी स्टोर्स वगैरह के अंदर, कंप्यूटर, मोबाइल एट्सेट्रा, चेयर्स। जो मैं आपको एक और यहाँ पर बात ऐड करना चाहता हूँ कि जब अमेरिका ने अपनी आर्मी को जो मैप जो है ना वो याद करवाया था, तो उन्होंने ना उनके रूम्स की जो दीवारें थी ना, वहाँ पर उन्होंने सारा का सारा मैप का जो नक्शा था वो लिख दिया था कि यहाँ पर फ़लाँ जगह। यानी बात करने का मकसद ये है कि जैसे सर बता रहे कि हमने चेयर्स के ऊपर लिख दिया कि चेयर को ये कहते हैं, मोबाइल के ऊपर लिख दिया मोबाइल को ये कहते हैं। जब आप एक चीज़ को बार बार रिवाइज़ करते हैं तो वो आपके जहन में जो है ना वो मीन के पक्की हो जाती है, फिर आपको वो चीज़ कभी भी भूलती नहीं है। तो अब सर से पूछते हैं कि ऑफलाइन तो ठीक है, इन्होंने एकेडमी से पढ़ा, लेकिन इनके जो ऑनलाइन है वो कौन कौन से सोर्सेज थे, कौन सी ऐप इस्तेमाल कर सकते थे, नोट्स कहाँ से लिए इन्होंने, और मीन के यूट्यूब से वीडियो किस चैनल से देखी? हाँ, यूट्यूब पे बेइंतहा चैनल है ये जो कोरियन वगैरह की लैंग्वेज सिखाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर्स हैं उधर। उसके बाद सर ऐप बताएं, किस ऐप के ऊपर जो है ना वो आप ये चीज़ें देखते थे? हाँ, कोरियन लैंग्वेज की ऐप है, वो प्ले स्टोर पे मिल जाती है इजीली। ठीक है, वो मैं सर से पूछ के ना तो यहाँ उसका ऐप का स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, या आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें तो वहाँ पर मैं आपको ऐप भी बता दूंगा, और नोट्स वगैरह। हाँ, वो ना ऐप जो होती है ना उसके ऊपर मतलब जितने भी दो बुक्स होती है ना ये कोरियन लैंग्वेज की, तो वो दोनों बुक्स उस ऐप के ऊपर मौजूद हैं। हर चैप्टर, टोटल 60 चैप्टर्स होते हैं, तो वो 60 चैप्टर्स उसके ऊपर मौजूद हैं बुक के ऊपर। तो मैंने कोई हार्ड फॉर्म में नोट्स नहीं थे लिए, मैंने वो उधर से तैयारी की थी। उन चैप्टर को ऐसे ऑनलाइन ही पढ़ता था, तो उधर से तैयारी की थी। हार्ड फॉर्म मैंने कोई नोट्स वगैरह नहीं थे लिए। वैसे सर उसकी हार्ड फॉर्म में कितनी की प्राइस होगी? ज़्यादा प्राइस नहीं, ये तकरीबन 2000-3000 की बुक में। यानी बजाय इसके कि आप 3000 उस वहाँ पर पे करें, आप उसको जो है ना वो ऑनलाइन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, हमें व्हाट्सएप पर आप कांटेक्ट करें, हम आपको बता देंगे, सर का नंबर सबसे भी कांटेक्ट आपको करवा दूंगा। यानी उसका ये फ़ायदा होता है कि आप बजाय इसके कि बुक तो हर जगह लेकर जा नहीं सकते, लेकिन जो आपका मोबाइल होता है उसको आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं और हर टाइम आप उससे जो है ना वो पढ़ सकते हैं। मैंने सर को भी देखा है, ये तकरीबन सारा दिन मेरे साथ ही होते हैं, जहाँ पर भी इनको फ्री टाइम मिलता था माशाल्लाह ये जो है ना वो अगर गन्ने का रस भी पी रहे थे, मुझे याद है आज भी गन्ने का रस भी पी रहे होते थे, तो साथ जो है ना वो कोरियन लैंग्वेज की जो ऐप है वो निकाल कर तो माशाल्लाह याद करते। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने जो है ना वो काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लिए हैं। अच्छा सर, टेस्ट आपने क्लियर कर लिया, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? जी हाँ, आप टेस्ट कर लिया क्लियर। अब इसके बाद टेस्ट तो स्किल टेस्ट होता है वो होगा। पहले तो स्किल टेस्ट भी साथ ही हो जाता था जब ये टेस्ट होता है लैंग्वेज का। अब स्किल टेस्ट उन्होंने बाद में रखा हुआ है। अब स्किल टेस्ट होगा तकरीबन 1 मंथ के बाद। स्किल टेस्ट में ये होता है कि आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होता है, आँखों का कलर कैच करता है आँखें या नहीं करती। उसके बाद वो गेम्स वगैरह खिलाते हैं, मतलब आपके जहनी चेक करने के लिए कि जहन चलता है, सही काम करता है। उसके बाद यही गेम्स वगैरह खिलाते हैं और वो वेट उठाना पड़ता है। इसी तरह के टेस्ट वगैरह होते हैं। वो मेन टेस्ट यही होता है लैंग्वेज के, बाकी ये थोड़े छोटे टेस्ट होते हैं। ठीक है। अच्छा, टेस्ट क्लियर कर लिया आपने, उसके बाद कुछ लोगों को 2 साल वेट करना पड़ता है, कुछ को 3 चले सारे जाते हैं। तो ये वेट का सर क्या हिसाब, जिनके नंबर ज़्यादा आ जाते हैं उनको कम वेट करना पड़ता है या जिनके नंबर कम आते हैं उनको ज़्यादा वेट करना पड़ता है? नहीं, मेरे नज़दीक तो ऐसा कोई मामला नंबर कम या ज़्यादा का, बस जो टेस्ट पास कर ले उनके मेरिट के मुताबिक जिन्होंने पास कर लिया वो बाहर जाते ही हैं।
तो बस ये होता है कि इसके बाद आपने मेडिकल टेस्ट वगैरह, जब आप ये टेस्ट कंप्लीट कर लेते हैं, आपके जब जो जॉब फॉर्म होता है, जो डॉक्यूमेंट्स वो उनके पास जमा हो जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स जमा हो जाए फिर उनको जब भी ज़रूरत पड़ती है, जितने लड़कों की उन्हें ज़रूरत वर्कर की ज़रूरत पड़ती है वो उतने लड़के मंगवा लेते हैं। लेकिन ये है कि जो टेस्ट पास कर लेता है वो जाता ज़रूर है। कोई भी ऐसा मैंने नहीं देखा इधर करीब कि जो टेस्ट जिसने पास किया वो गया ना हो, कि 1 साल बाद वो अपनी किस्मत होती है ना कि कोई 1 साल बाद चला जाता है, कोई 6 मंथ बाद चला जाता है, कोई 2 साल, कोई 3 साल। मैक्सिमम मैंने इधर देखा है एक लड़का वो 3 साल बाद गया, तो मतलब चला जाता है वो। बस मेन काम आपका ये टेस्ट पास करने होते हैं। यानी टेस्ट पास कर लिया, फिर स्किल टेस्ट, जो भी टेस्ट हैं, फिर जब ये सारे टेस्ट पास हो जाते हैं तो वो जो आपकी रजिस्ट्रेशन होती है वेबसाइट पर, वहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि अब आपका वीज़ा आ गया। हाँ जी, OAC की जो है वेबसाइट होती है, तो उस वेबसाइट पे चेक करना होता है। वैसे भी जब वो आपका वीज़ा आ जाता है तो वो खुद आपके घर डिलीवर हो जाता है, वीज़ा भी डिलीवर हो जाता है और उसके बाद जो टिकट होती है वो भी वो खुद करवा के आपके घर डिलीवर कर देते हैं। ज़बरदस्त। अरे सर, उसके बाद ये सारा प्रोसेस तो हो गया, तो क्या आपको आइडिया है कि अगर कोई नॉर्मल किसी के पास कोई स्किल नहीं है, यानी कोई वेल्डिंग स्किल हो गई, लाइक कोई मैसन हो गया, लाइक कोई कारपेंटर हो गया, वगैरह वगैरह जितनी भी स्किल, अगर किसी के पास कोई भी स्किल नहीं है तो मिनिमम उसकी जो कोरिया के अंदर सैलरी लगती है वो कितनी लगती है? स्किल होना वैसे ज़रूरी नहीं है, मेरे पास भी कोई स्किल नहीं, बस मैंने स्टडी करता स्टूडेंट हूँ, मैं भी टीचर हूँ, तो स्किल होना वैसे लाजमी नहीं। वैसे स्किल हो तो इसके ये होता है कि आपको उधर जाते ही आप अच्छी जॉब करते हैं, मतलब जो आपके पास स्किल है वो काम आप करते हैं। तो मिनिमम जाती सैलरी जो बेसिक सैलरी है ना वो 5 लाख स्टार्ट हो जाती है, जाती बेसिक सैलरी। वो आपने जब उधर जाना है तो पहले दिन से ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाए। उसके बाद अगर आप जितना ओवर टाइम लगाएं, जितना ओवर टाइम वर्क करें, उसके आपको उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। माशाल्लाह, ठीक। अच्छा सर, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें अपना जो है ना वो कीमती टाइम दिया। आप जो है ना वो बैकग्राउंड से भी चेक कर रहे हैं, उनके एमरजेंसी में हमने वीडियो बनाई है। सर के टाइम के लिए शुक्रिया। और उसके बाद हम सर से पूछते हैं कि सर ने जो है ना वो इतने 15 दिन के अंदर अंदर तैयारी करके, जिसके लोग 6-6 मंथ 2-2 साल तैयारी करने, मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोग न लायक हैं, बस अपने अपने जो है ना वो माइंड की जो स्किल्स हैं या जो इंटेलिजेंस उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्टूडेंट के लिए थोड़ा आसान होता है क्योंकि उसको आगे जो है ना पढ़ने लिखने की आदत होती है, तो आम जो पर्सन है ना उसके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो सर आपने कितने मार्क्स माशाल्लाह स्कोर किए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 145 मार्क्स स्कोर किए हैं, 145 ओवर 200। ठीक है, यानी 200 में से माशाल्लाह 145 नंबर स्कोर किए और काफ़ी अच्छा खासा स्कोर है। आप इनका KLT नंबर भी ऊपर शो हो रहा है, आप ख़ुद भी चेक कर सकते हैं। तो आप हमें व्हाट्सएप पर ज़रूर रब्ता करें। जो लोग जो है ना वो इस स्केल के अंदर, इस टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करना चाहते हैं, हम आपको फ़र्दर जो है ना वो बेहतर गाइड कर देंगे। सर से भी इंशाल्लाह आपका जो है ना वो कॉन्टैक्ट हम करवा देंगे। तो मज़ीद बातें होती हैं व्हाट्सएप के ऊपर। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि आपके साथ साथ जो है ना वो तमाम लोगों का भी फ़ायदा इससे हो। ठीक है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें क्योंकि हम ऐसी ही जो वीडियोज़ हैं वो आपके रेगुलरली लेकर आएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।